डियर्स, तो आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स से रिलेटेड जो 225 में क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम और भी जो अलग अलग टाइप्स के इसी चैप्टर से रिलेटेड 125 में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उनको हम करेंगे। ठीक है, एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है आपको, ठीक है, एंड यहाँ पर ठीक है एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है और आपको बताना है ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इन आर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, तो ए की वैल्यू क्या होगी वहाँ फाइंड आउट करनी। इसका जो सॉल्यूशन होगा हम करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये सिंपली आ जाएगा, ए तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, एक्स के साथ डिफरेंशिएशन। कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा एंड माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा तो ये साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड ये आपका एफ प्राइम ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, अब आपका जो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ एक्स जो होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन आर। आर में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा कब, जब आपका इसका जो डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वो लेस देन 0 हो फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स इन आर। ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ऐसा होगा। तो अब हम क्या करें, इसको ये वाली जो ये हमारा वैल्यू आई है एफ प्राइम ऑफ एक्स की, उसको हम क्या करेंगे लेस देन 0 कर देंगे। मीन्स a टाइम्स 1 प्लस साइन x लेस देन 0 फॉर ईच वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू r। अभी देखो क्या होता है, जो हमें पता है होती है सिंस साइन x is greater than equal to -1 and less than equal to 1 for each value of x belonging to r। ठीक है, x की हम सभी वैल्यूज के लिए जो साइन x की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से बड़ी, -1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा हम इसको दोनों साइड 1 ऐड कर दें, मतलब पूरे इसमें 1 ऐड कर दें, इसमें इधर में भी यहाँ पर भी हम 1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन x, यहाँ 1 ऐड करेंगे तो 1 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1। तो ये इंप्लाई करेगा आपका 1 प्लस साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी हमेशा और लेस देन 2 होगी हमेशा फॉर ईच वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, x की सभी वैल्यूज के लिए 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज एंड a प्लस 1 साइन एक्स इम्प्लाइज, सो यहाँ पर सो लिखें, सो इम्प्लाइज a इज लेस देन 0। a लेस देन 0, a की वैल्यू जो होगी 0 से छोटी होगी। मीन्स a आपका कहाँ लाई करेगा, a मस्ट बिलोंग टू -∞ टू 0। अब 0 से छोटी कुछ भी वैल्यू हो सकती है तो वी कैन गो ऑल द वाइल टू -∞। ओके, a की वैल्यू -∞ टू 0 होगी, तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच f x इक्वल दिस इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। k की किस वैल्यू के लिए फंक्शन जो होगा कंटीन्यूअस होगा ये हम बताना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का क्या होगा देखें। ओके, हम क्या करेंगे, पहले जो फंक्शन दे रखा है उसको लिख लेते हैं, f(x) इक्वल टू 3x प्लस 5 फॉर x ग्रेटर इक्वल टू एंड kx स्क्वायर x लेस देन 2। अब यहाँ पर ये फंक्शन देखो, x ग्रेटर 2 के लिए ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा क्यों, लीनियर है, और x लेस देन 2 के लिए कंटीन्यूअस होगा क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, बट व्हाट अबाउट x इक्वल टू 2 के लिए, बिकॉज इट इज कंटीन्यूअस सिंस f(x) इज continuous at x equal to 2 is continuous। ठीक है, यहाँ पर इसको is continuous, ठीक है, continuous है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसकी जो लिमिट होगी लेफ्ट हैंड लिमिट at x equal to 2 equal to f of x। ऐसे भी हम कह सकते हैं वैसे at x equal to 2 और equal to right hand limit actually at x equal to 2। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं कितना। So okay, let me do it first and then we will check whether it is working or not। लेफ्ट हैंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये वाला लेफ्ट वाला फंक्शन 2 के लेफ्ट में कौन सा है, k स्क्वायर, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कर देंगे, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं क्योंकि MCQ है बट ठीक है। ओके, सो माइनस f of x इक्वल टू ये k इक्वल टू 2 पर वैल्यू f x की x इक्वल टू 2 पर वैल्यू, तो हो जाएगी f of 2 कर दो सीधे, और इसको करने के लिए वैसे कर सकते हैं बट ठीक है, f of x, ये स्क्रीन ऐसे क्या हो जा रही है, इसमें एरर दिख नहीं रहा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका f(x) यहाँ पर 2 है तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 यहाँ पर k x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका
3 इंटू 2 प्लस 5, और इसको ना भी रखते चलेगा, ठीक। 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5, यहाँ हो जाएगा आपका कितना, ओके 4k इक्वल टू 11, सो k इक्वल टू 11/4, तो ये ऑप्शन डी इज द राइट, ओके। तो यहाँ पे मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, next question is if x plus y equal to 8, so find the maximum value of x y, okay, so let's start, okay, given यहाँ हमें दिया क्या है, अब यहाँ पर हम इसको काफ़ी यू कैन से एक सॉल्यूशन वे में कर रहे हैं, सो विच इज़ नॉट एक्चुअली गुड फॉर MCQ टाइप क्वेश्चंस। सो यहाँ पर हम इसको कोशिश करेंगे कि लास्ट में जितना जल्दी कर सकें, मतलब जितना जल्दी इसका आंसर निकाल सकें, दैट विल बी आवर अप्रोच, ओके। सो गिवन फर्स्ट x plus y equal to 8, okay, and we have to find the maximum value of, let's say it is x, y equal to xy। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x y की वैल्यू x की टर्म में लिख लेते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जो f ऑफ x क्या हो जाएगा आपका x इंटू 8 माइनस एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 8x और माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या निकालते हैं, f प्राइम ऑफ x। तो f प्राइम ऑफ x क्या हो जाएगा आपका, सिंपली इसको इस पूरे को x के इसमें डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा आपका 8x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये सिंपली आ जाएगा 8 माइनस 2x। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स मैक्सिमम मिनिमम क्या है, कहाँ पर मिलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स पर मिलते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट्स पर क्या होता है, f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 होता है, तो आपका ये आ जाए 0, यहाँ से हम क्या करेंगे 8 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू आपका 4। अब ये आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स, ओके। अब हम निकालेंगे ये f डबल प्राइम ऑफ x, चेक करने के लिए ये क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम है। देखो बिना उसके भी कर सकते हैं, बट इट्स आई थिंक इस केस में काफ़ी आसान से हो जाएगा, -2 आ रहा है, ये लेस देन 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू 4 एक्चुअली f has मैक्सिमा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसको मैं यहाँ पर कर लूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी, सिंपली कहें तो f max इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ 4, तो f ऑफ 4 की वैल्यू क्या आई, f ऑफ x है क्या वैल्यू ये है, तो इसमें सिंपली हम इसमें रखना है x की 4 सॉरी, तो 8 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 32 माइनस 16 इक्वल टू 16, तो 16 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। 16 की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी व्हेन x इज पॉजिटिव, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, यहाँ पे x पॉजिटिव है, तो इसका मतलब x की पावर x जो होगा वही पॉजिटिव होगा, ये ध्यान देना होगा, ठीक है, मतलब नॉन जीरो होगा ऑफ कोर्स एंड पॉजिटिव। तो ये अब इसको हम क्या करेंगे, इसको करने का तरीका ऐसे है, तो y को ले लो, x पावर x को दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग y इक्वल टू हो जाएगा आपका लॉग ऑफ x पावर x। अब x आगे आ जाएगा, जो लॉग का रूल है, रूल क्या है वो, लॉग a टू पावर n इक्वल टू n लॉग a, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, अभी हमें मिल गया कुछ ऐसा, इक्वल टू x log y, सॉरी x, दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों साइड करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ कोर्स, तो dy dx ऑफ log y इक्वल टू dy dx ऑफ x log x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/y dy over dx, और ये हो जाएगा आपका, इसमें log u इंटू v वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा, पहले का करेंगे तो ये x 1 आएगा इंटू log x, और इसका करेंगे तो आएगा x इंटू 1/x, और x से x कट जाएगा, तो आपका सिंपली जो आएगा यहाँ पर dy over dx इक्वल टू आ जाएगा, y से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इंटू 1 प्लस log x, और y की वैल्यू ऊपर से रख दो, तो हो जाएगा x पावर x इंटू 1 प्लस log x। अभी ये आपकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहले मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे उसके, ठीक है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स कर सकते हो, अब इसको हम अभी तो कर रहे हैं काफ़ी कैलकुलेशन से, बट आपको ये जब रफ काम करो तो करने की जरूरत नहीं, सीधे कर सकते हैं, आपको भी समझाने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो dy over dx क्रिटिकल पॉइंट पर 0 होता है, तो ये हो जाएगा आपका x पावर x इंटू 1 प्लस log x इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर जो x सिंस
एक्स बार एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और इज ग्रेटर 0, तो हो जाएगा 1 प्लस log x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये इम्प्लाई करेगा log x इक्वल टू -1। अब -1 कहाँ से हो जाएगा, इसको तो आप इन्वर्स एक्सपोनेंशियल करोगे इसका इन्वर्स से, तो e to power -1, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 1/e, ये आ गया 1/e, ठीक है। d2y over dx2, d2y over dx2 वो क्या हो जाएगा, dy dx ऑफ x पावर x इंटू 1 प्लस log x प्लस x पावर x इंटू इसका करेंगे तो आ जाएगा 1/x, ठीक है। अभी इसका हम करें, ये जो इसका डेरिवेटिव है, इस मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है ये वो यही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे x पावर x इंटू 1 प्लस log x इंटू 1 प्लस log x एंड यहाँ पर जाएगा x पावर x इंटू 1/x, ओके। अब यहाँ से आप x पावर x को कॉमन निकाल लो और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस log x का होल स्क्वायर और प्लस 1/x। अब आप क्या करें, d2y और dx की वैल्यू जो है एट x इक्वल टू 1/e पर निकाल लें, तो क्या आ जाएगा d2y ओवर dx2, ये तो हो जाएगा आपका 0, ये वाला पोर्शन राइट ऊपर जैसे है, तो ये 0 और ये मान लो आप e टू पावर, इसको कह सकते हो e टू पावर -1/e और इसको वैल्यू 0, ये हो जाएगा e, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमेशा, ये इस पोर्शन के लिए हमेशा पॉजिटिव होती है और ये भी पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। इट इम्प्लाइज y बोले तो y it means x bar x is minimum, has minimum, is minimum at x equal to 1/e। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा, बी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, द मिनिमम वैल्यू, ओके सॉरी, मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी आपकी, मिनिमम वैल्यू विल बी लेट्स से f of x मतलब 1/e इक्वल हो जाएगा 1/e की पावर 1/e और इसी को हम लिखें तो ये हो जाएगा e टू पावर माइनस, इसको ऊपर ले लेते हैं और 1/e, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। तो ऐसे करेंगे, थोड़ा पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, डिफरेंशिएट करके इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, दैट्स अदर पार्ट, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। फिर इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटर है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव से थोड़ा सा यहाँ पर हमें लॉग की वैल्यू किस पॉइंट पर एक्जैक्टली कितनी है वो थोड़ा सा पता नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पता कर सकते हो, दैट विल बी योर सब्जेक्टिव थिंग, बट स्टिल इट्स नॉट ईजी। तो क्या है, ये फंक्शन दे रखा है कंटेन्स एट 0, तो फाइंड आउट करनी है आपको वैल्यू a की। तो अब इसको हम फटाफट करते हैं सीधे शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक या मतलब स्टेप्स को गायब करके, क्योंकि आपका एमसीक्यू है, आपको सीधे आंसर निकालना है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसका मतलब हो गया, आप देखो यहाँ पर 0 के लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में दोनों के लिए फंक्शन सेम है, मीन साइन स्क्वायर ax ओवर एक्स स्क्वायर। उस केस में हम क्या करते हैं, सीधे लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू एज x टेंड टू 0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, ठीक है। तो आप सीधे क्या करो, वहाँ पर लिमिट लगा लो x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर ax ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू f0 की वैल्यू 1 है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे, यहाँ पर a है राइट, तो इसको भी यहाँ पर भी a लाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे भी, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली से कुछ ax का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, a तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो a स्क्वायर और लिमिट 0 साइन ax ओवर ax का होल स्क्वायर, और हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, मीन्स यहाँ पर लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x ओवर x इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू a की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1 आ जाएगी। अब यहाँ प्लस माइनस 1 कहाँ पर है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अब आपसे पूछा है एफ R एक फंक्शन डिफाइंड है ऐसे, अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या आपको है वो बताना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सीधे डिफरेंशिएट करो, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा आपको देखना है, ठीक है। वो आएगा 2x माइनस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 2 माइनस साइन कॉस एक्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, सिंस कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, ठीक है। तो अब ये बताओ, हम मान लो इसको इस तरह से देखें, तो इसकी वैल्यू मतलब हमेशा -1 से
1 से छोटी होती है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये इम्प्लाई करेगा fx जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो व्हाट दिस इम्प्लाई? दिस इम्प्लाइज दैट fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। So fx is increasing. Fx is increasing. Is increasing function. Is an increasing function. Function. ठीक है, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। दैट्स इट, इतने का इसमें। तो fx का वो निकालो, आप इसको देखना, साइन देखना fx का क्या आता है, पॉजिटिव आ गया तो हमेशा इंक्रीजिंग एंड नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग। और यदि मतलब कुछ एग्जैक्टली कह नहीं सकते, किसी को कोई क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, मान लो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट होता तो एक साइड नेगेटिव एक साइड डिक्रीजिंग एक साइड इंक्रीजिंग हो सकता था, तो वो अलग है। ओके, अभी ये वाला आपको फंक्शन दे रखा है, ये है आपका फंक्शन। आपसे पूछा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, इन चारों में से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन निकाल लो एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्चुअली यहाँ डिफरेंशिएशन लग रहा है तो वो निकाल लेते हैं। उसको हम निकालेंगे तो आएगा आपका 16x cos 7, राइट। ओके, एफ ऑफ हाफ की वैल्यू निकाल पहले, इसकी वैल्यू निकालते हैं। वैसे इसको आप करें ना, ऐसे देखें तो यहाँ पर जो है ये 8 आ गया एंड एफ ऑफ माइनस ये निकालें तो ये जो आएगा सेम ही आएगा। क्यों आएगा, उसका रीजन देखो, -2 की पावर 8 है ना, 8 है तो इसको क्या इवन नंबर है तो इसका हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं -2 इंटू 1/2 की पावर 8। इसका मतलब क्या है, ये आपकी किसके बराबर, एफ ऑफ 1/2 के बराबर है। तो ये वाला तो नहीं हुआ, नेगेटिव बोल रहा है, नहीं होगा ना ये वाला करेक्ट, गलत। अब बचे 3, तो अभी आपको निकालना है एफ प्राइम ऑफ हाफ की वैल्यू, वो आएगी आपकी कितनी, -16 इंटू 1/2 की पावर 7। और एफ प्राइम ऑफ माइनस हाफ की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, -16 ऐसे ही और -1/2 की पावर 7। अब माइनस का 7 है, पावर 7 है तो ये ऑड नंबर है और माइनस की पावर ऑड है तो माइनस आता है, तो माइनस आगे आ जाएगा और यहाँ बचेगा 16 इंटू 2/7। अब ये क्या है, ये किसके बराबर है, ये आपका एफ प्राइम ऑफ हाफ के बराबर, तो माइनस एफ प्राइम ऑफ हाफ। ऐसा हम कह सकते हैं कि एफ प्राइम ऑफ हाफ इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ हाफ क्या है, 16 यहाँ पे इन्वॉल्व है, और एफ ऑफ माइनस हाफ क्या है, एफ ऑफ माइनस हाफ जो है यहाँ पर 2 है, वो नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू वहाँ पे अलग अलग है, बट यहाँ पर साइन का केवल डिफरेंस, साइन 1/x, x डज नॉट इक्वल 0 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x। ओके, आपको देखो ये कंटिन्यूअस होगा, ओके इज कंटिन्यूअस व्हेन x टेंडिंग टू 0, इसकी जो वैल्यू है वो फाइनाइट होती है, तो ट्रू है। ये x की कुछ वैल्यू फॉर ईच वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू r, लेट्स से sin x जो होता है वो आपका ग्रेटर देन 0 -1 होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ये तो यहाँ पे 1/x ले लें, दैट विल आल्सो वर्क। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू हमेशा नहीं, sin x तो हमेशा फाइनाइट होता है, sin x हमेशा फाइनाइट है, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, ऑफ कोर्स हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कंटीन्यूअस है ना, तो कंटीन्यूटी के लिए हम वही चेक करते हैं कि लिमिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट, तो मतलब f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 होना चाहिए। अब लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 वहाँ पर, अब लिमिट के लिए फंक्शन क्या आएगा, x sin 1/x, तो ये हो जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू होती है ये हमेशा फाइनाइट होती है, तो और इसकी वैल्यू हम देखें, इसको ऐसे ले लो, x इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 1/x, ये तो 0 हो जाएगा, और दिस इज फाइनाइट, फाइनाइट इंटू 0 इक्वल क्या होता है 0, तो इट इज इक्वल टू f ऑफ 0, तो ऑफ कोर्स इट इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर जो होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इफ मतलब यदि sin ऑफ 1/x की वैल्यू फाइनाइट नहीं होती तो ये कुछ भी हो सकता था, कुछ और भी आ सकता था, ठीक है। तो मान लो ये इनफाइनाइट होती, फाइनाइट नहीं होती, sin ऑफ 1/x की वैल्यू इनफाइनाइट होती लेट्स से, तो आपकी मल्टीप्लाइड बाय x sin 1/x की वैल्यू भी इनफाइनाइट होती या वो नॉट डिफाइंड हो जाती, तो बट ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम कहेंगे बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस असर्शन इज ट्रू। तो यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स द असर्शन, तो इसमें ए वाला जो ऑप्शन होता है वो आ जाएगा आपका, ठीक है। ये फंक्शन है और यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको dy/dx निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, दिया क्या है, √x प्लस √y इक्वल टू √a, सिंपली बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो, तो dy/dx x के रिस्पेक्ट में √x प्लस √y इक्वल टू dy/dx ऑफ √a। अब x का करेंगे तो सिंपली हो जाएगा सेपरेटली, इसका x का करो और फिर √y का करो, तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/2 √x, और इसका करेंगे तो क्या आएगा 1/2 √y एंड y का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ कांस्टेंट है ये आपका √a कांस्टेंट होता है, तो इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा। अब आप क्या करो, वो इस वाले पोर्शन में 1/2 √x को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली यहाँ 2√y dy/dx इक्वल टू -1/2 √x, इससे 2 से 2 कटेगा
और इससे हम √2 से √y से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस √y ओवर √x। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन सही है? आपका सी ऑप्शन सही है, dy/dx की वैल्यू माइनस। यहाँ पे क्या दे रखा है आपका? y इक्वल दे रखा है tan इनवर्स 1 माइनस cos x ओवर sin x। ओके, तो इसको हम पहले क्या करेंगे? डिफरेंशियल फाइंड आउट करना, डिफरेंशियल dy/dx। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो एक्सप्रेशन इसी को सिंपलीफाई थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 1 माइनस cos x क्या होता है? इट इज एक्चुअली 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ओके, एंड sin x को हम लिखते हैं 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। एंगल हाफ वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कटेगा, साइन से एक साइन कट जाएगा, तो आपका सिंपली यहाँ पे जो बचेगा tan इनवर्स sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। अब sin x बाई 2 और cos x बाई 2 इज tan इनवर्स tan x बाई 2, और 10 से 10 की जगह इट विल बी x बाई 2। तो y जो आ गया आपका x बाई 2। अब इसका डिफरेंशिएशन आसानी से आप कर सकते हैं। सो इट्स जनरली एक्चुअली हाफ, आई मीन इट्स हाफ। ठीक है, सो यहाँ पर हाफ इसकी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन बता रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि f(x) इक्वल टू x प्लस मीन्स मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? मॉड x इज कंटिन्यूस, मॉड x माइनस 1 इज कंटिन्यूस, और दो कंटिन्यूस फंक्शन का जो एडिशन होता है वो भी कंटिन्यूस होता है, तो f(x) इज कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस कहाँ पे? हर जगह है, तो f(x) इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट। सो f(x) बोथ इज कंटिन्यूस। ठीक है, f(x) इज कंटिन्यूस। ओके, तो या तो a और b में से अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। हमें पता है कि जो इस पॉइंट पर मीन्स x इक्वल टू 0 पर मॉड x डिफरेंशिएबल नहीं होता है, एंड x इक्वल टू -1 पर ये वाला फंक्शन मीन्स मॉड x माइनस 1 डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम सीधा हम कह सकते हैं कि इसको हम जब ग्राफ बनाएंगे ना, इसका कुछ इस तरह से बनेगा। इट विल लाइक थोड़ा सा अभी सीधे कहें तो ये कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा? कौन सा ऑप्शन इसको सही है? सी, नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 and 1 एंड कंटिन्यूस एट एवरीवेयर। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं यदि हम डिटेल में चेक करने हैं? एंड हाउ आई केम अबाउट दिस? बिकॉज मॉड x जो होता है वो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, और मॉड x माइनस 1 जो होता है वो 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका आप ग्राफ बनाएंगे, मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाएंगे, वो कैसे होगा? वो होगा आपका सिंपली वो आएगा आपका आई थिंक ऐसे ऐसे। ठीक है, और मॉड x का ग्राफ होता है आपका ऐसे, राइट। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर देखो दो स्लोप आ गए ना, इधर से एक इधर से, और यहाँ पर भी दो स्लोप आ गए, एक इधर से एक इधर से एक इधर से। तो दो स्लोप आने के कारण ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा इस पॉइंट पर। अब हमें ये चेक करना है कि सम ऑफ टू डिफरेंशियल फंक्शन और नॉन डिफरेंशियल फंक्शन इज अ डिफरेंशियल फंक्शन। पहले हम ये चेक ना करते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन अप कर लेते हैं इस फंक्शन को। तो f(x) को लिख सकते हैं जैसे x माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? व्हेन x इज लेस देन 0 और लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, तो ये तो नेगेटिव मीन्स माइनस x हो जाएगा, और ये लेस देन 0 है मीन्स क्या है? मीन्स है ऑफकोर्स 1 से छोटा, तो माइनस में आएगा, तो माइनस x प्लस 1, ये हो जाएगा सिंपली माइनस 2x प्लस 1। अब व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? इसलिए नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो x माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 1। अब व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, x प्लस x माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 1। अब इसको आप सीधे डिफरेंशिएट कर लो, ऐसे आपको कुछ नहीं करना है। तो f प्राइम ऑफ x हो जाएगा रिस्पेक्टिव डोमेन में यहाँ -2, और व्हेन x इज लेस देन 0 एंड यहाँ पर 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 एंड 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। अब देखो इस पॉइंट पर 1 पर देखो इसका स्लोप है 1 के लेफ्ट हैंड में स्लोप है 0 और 1 के राइट हैंड में स्लोप है 2, और 0 के लेफ्ट हैंड में स्लोप है -2, राइट हैंड में स्लोप है 0। ठीक है, तो आगे ना डिफरेंस, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, सिंपल है, राइट। तो इसलिए इसका आंसर सी होगा कि ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन दिस इंटरवल। अब दिए गए इंटरवल में मींस 0 to 2 में इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? दो चीज़ें हैं, पहले हम इसका जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, सभी पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो उसमें से मैक्सिमम होगा दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे एंड इन एंड पॉइंट्स पर। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो f प्राइम ऑफ x निकालते हैं पहले, तो dy/dx ऑफ x³ माइनस 3x प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या हो जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट्स पर यहाँ पर जाएगा आपका इसके लिए 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब इसमें से कौन सा क्रिटिकल पॉइंट उसमें लाई करता है? सिंस यहाँ पर आपका x इक्वल टू 1
x इक्वल टू 1 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट विच बिलोंग्स टू द गिवन इंटरवल 0 to 2, राइट। तो आपके पास जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, x इक्वल टू 0, 1 एंड 2। इन 3 पॉइंट्स में आप क्या करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो f ऑफ 0 विल बी सिंपली वहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और f ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, उस किसमें जो दिया गया फंक्शन f x इक्वल टू x क्यू माइनस 3x प्लस 2 है उसमें हम 1 रखते हैं तो आएगा 1 क्यू मीन्स 3 मीन्स 1 एंड माइनस 3 प्लस 2 और ये हो जाएगा 0। एंड f ऑफ 2 क्या आ जाएगा, 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है, यस। 3 क्यूब इज 8 एंड 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 2 एंड ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। तो इन तीनों में से इसमें से और इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है पास 4, तो 4 विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दिस वन विल बी द चैंपियन, राइट। आपका असर्शन इस ये है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट दिस फॉर k इक्वल टू 5/2 एंड यहाँ पे देखिए नीचे वाली डेफिनेशन फॉर फंक्शन f to be continuous at this, yeah that's true, रीजन इज ट्रू ऑफ कोर्स। असर्शन को हमें चेक करना है तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड मींस सिंपली कह सकते हैं जस्ट मिनट, या जो फंक्शन की लिमिट है एट x इक्वल टू 5 वो इक्वल टू किसके, फंक्शन की, दोनों लगाना पड़ेगा बट हम लेंगे यहाँ पे केवल राइट हैंड लिमिट को यूज करेंगे, राइट। ओके, सो वाई राइट हैंड लिमिट, बिकॉज देखो राइट हैंड 5 की राइट हैंड में आपको k इन्वॉल्व है और इक्वालिटी आपको x इक्वल टू 5 पर फंक्शन है तो वहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। सिंपली आपको थोड़ा सा इस तरह से देखना पड़ेगा, ओके। कैलकुलेशन को कम करना है तो बेसिकली दैट्स आवर मोटिव। हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 5 एंड इट्स अ पॉजिटिव लिमिट f ऑफ x, यस, तो इट विल बी 2k इक्वल टू ये जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू लें तो आएगा 3 इंटू 5 माइनस 8 और यहाँ पर समझा जाएगा 2k इक्वल टू 15 माइनस 8 इक्वल टू 7, तो k इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपका 7/2, यहाँ 7/2 आ रहा है, इज इट राइट। 15 माइनस 8 7 एंड 2, तो आपका यहाँ जो असर्शन है वो गलत है, असर्शन गलत है, रीजन राइट है, तो या दैट विल बी द डी विल बी द ऑप्शन, राइट। डी जो होता है ये असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो ये डी वाले ऑप्शन में होता है। इस कंटिन्यूअस फॉर x belonging to 0 to 2 then value of a की वैल्यू हम फाइंड आउट करनी है जो जिस चीज़ के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, 0 टू ओपन इंटरवल 0 to 2 में। तो देखो 0 to 2 में ओपन है मतलब कंटिन्यूअस है, मतलब x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा, मींस x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल। ऐसा हम कह सकते हैं सिंस f इज कंटिन्यूअस इन 0 to 2, ओके, तो ये इंप्लाई करेगा कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 बिकॉज इट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंपली f ऑफ 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाएगी, लिमिट 1 प्लस f ऑफ x, और f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 3 इंटू 1 माइनस 2 और ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x स्क्वायर प्लस ax, ठीक है। तो 3 माइनस 2 और यहाँ पर आप रखेंगे सीधे तो 2 प्लस a, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू 2 प्लस a, इसको उधर ले जाएं, 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो आ जाएगा a इक्वल टू -1, a की वैल्यू आएगी -1 आ जाएगी, तो d इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब देखो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड, मैंने यहाँ पर राइट हैंड लिमिट ली है, राइट, राइट हैंड लिमिट को इक्वेट किया है फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पर। आप चाहते तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वेट कर सकते, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा, तो यहाँ पे ऐसा कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। और हमें क्या किसको इक्वेट करना है, वो यहाँ फंक्शन क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x अंडर रूट ऑफ दिस, फाइंड आउट करना है dy ओवर dx, तो dy ओवर dx, ओके। देखो इसको क्या होता है, मतलब ये यहाँ पे लॉग का वो लगाना पड़ेगा, इसको लगाने से पहले छोड़ो, y इक्वल टू से है y इक्वल टू है log 2x ऑफ अंडर रूट 2x, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है ऐसे log बेस e अंडर रूट 2x एंड अपॉन में, राइट, अपॉन में log बेस e 2x, ठीक है, ऐसे किया सकता है, बिकॉज ये आपका, इसको मैं ऐसे यहाँ पे लिख दूँ थोड़ा सा, log बेस b a इक्वल टू होता है log बेस e a अपॉन log e
बी, बेस ई बी, ये होता है। अब यहाँ कैसे पता व्हाई वी आर डूइंग एक्चुअली दिस, जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, जैसे वी डू यूजुअली कि log x, यहाँ पर हम मान के चलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कि यहाँ पर जो बेस है वो e है, या नेचुरल एक्सपेंशन, तो ये आ जाएगा 1/x, ठीक है, इट्स अ रूल फैक्टर आई मीन सो। तो हम इसको थोड़ा उस फॉर्म में चेंज कर देंगे, और ऊपर जो है पावर है, राइट, तो हम उसको ले सकते हैं आगे, 2x की पावर हाफ है, ये आ गया ऐसे, और ये आपका है e 2x, हाफ को आगे ले लो तो ये हाफ log 2x ओवर 2x, 2x से 2x कट जाए तो हाफ आएगा, log 2x हाफ, तो y इक्वल टू जो आ जाएगा आपका हाफ, तो ये इम्प्लाई करेगा dy ओवर dx क्या आ जाएगा 0, बिकॉज यहाँ पर जो वेरिएबल है कुछ नहीं है, तो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 0। ओके, ये पहले हम यहाँ पर जो इसका लॉग है बेस चेंज करेंगे, बेस चेंज करने पर ऐसा आएगा, पावर को हम आगे ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको रूल पता होगा log ऑफ a की पावर n इक्वल टू होता है n log ऑफ a, अब n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, fx इक्वल टू दिस डिक्रीजेस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, हमें वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करनी है, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी बताना है, जिसके लिए ये फंक्शन डिक्रीज करेगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x की सभी वैल्यूज के लिए डिक्रीज करेगा, तो वही है मतलब जो मेथड है fx इक्वल टू f प्राइम ऑफ x निकालो मींस dy ओवर dx ऑफ द होल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा sin x माइनस cos x माइनस लैम्डा x प्लस c, ये कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का होता है cos x एंड cos x का होता है माइनस sin x, तो माइनस प्लस sin x हो जाएगा, एंड x को करेंगे तो 1 एंड माइनस लैम्डा विल बी देयर, और ये 0, इसका डिफरेंशिएशन 0 है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखो क्या है, ये हमें करना है ये डिक्रीजिंग हो, ये बताना है कि डिक्रीजिंग हो, तो डिक्रीज होने के लिए फॉर f टू बी डिक्रीजिंग, फॉर f टू बी डिक्रीजिंग, f टू डिक्रीज एक्चुअली, टू बी डिक्रीजिंग, ओके, f टू बी डिक्रीजिंग, f प्राइम ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमेशा 0 से छोटी, राइट, 0 से छोटी कब होगी, ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा sin x या sin x प्लस cos x या cos x प्लस sin x वो प्लस माइनस लैम्डा लेस देन 0, तो ये इम्प्लाई करेगा लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी sin x प्लस cos x, और इसी को मैं लिख सकता हूँ कैसे, इसी को लिखा सकता है √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो, या ऐसे इसको बनाया जा सकता है, इट्स जस्ट मैनिपुलेशन इन सम वे अरेंजमेंट, तो इसी को लिख सकता हूँ मैं cos के फॉर्म में लिखो, sin के फॉर्म में लिखो, चलो sin के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस पाई ऑफ 4, ठीक है। अब जो होती है यहाँ पर हमें देखना होगा ये सिंस x प्लस पाई ऑफ 4 की जो वैल्यू होगी वो किसके बीच में होगी, -1 से बड़ी और 1 से छोटी, तो यहाँ से हम देखें √2 sin x प्लस पाई ऑफ 4 की जो वैल्यू हो जाएगी वो इसके बीच में आएगी, x की हमें सभी वैल्यू के लिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इज डिक्रीजिंग, तो x की सभी वैल्यूज के लिए x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब लाइक इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे भी बड़ी होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा की वैल्यू होगी ग्रेटर इक्वल टू 2, ये होनी चाहिए, क्यों, देखो इसकी जो sin x है ना, sin x की सभी वैल्यू के लिए बड़ी है, तो ऑफ कोर्स ये छोटी वैल्यू के लिए भी एंड सभी बड़ी वैल्यू के लिए भी, राइट, तो यहाँ हमें देखना है इसकी बड़ी वैल्यू हम लेंगे, यदि हम छोटी वैल्यू लेते हैं ना, मान लो सपोज इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव इसकी वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, इससे बड़ी आनी चाहिए, वो कब होगा, जब ये इसकी सबसे बड़ी वैल्यू से भी बड़ा हो, जब sin x प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू से भी हमेशा बड़ा हो, तभी इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, राइट, तभी हमेशा नेगेटिव आएगी, तो इसका मतलब क्या है, जो लैम्डा की वैल्यू जब √2 से बराबर या उससे बड़ी हो, तभी हो पाएगा कि इसकी वैल्यू जो है आपकी f प्राइम ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, राइट, और तभी आपका डिक्रीजिंग हो सकता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, तो इसमें डीसी फंक्शन दे रखा है आपको, ये कहा है कि इज नॉट कंटिन्यूस एट, अभी कहाँ पर कंटिन्यूस नहीं आपको बताना है, सिंपल है, 1 पर कंटिन्यूस नहीं, 1 की लेफ्ट हैंड में आपका x है, इस पर हम वैल्यू निकालेंगे, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी 1, और f ऑफ राइट हैंड में इसकी लिमिट निकालो, कितनी आएगी लिमिट, लेट्स से LHS या x टेंडिंग टू 1 प्लस, तो 1 प्लस fx करेंगे तो क्या आ जाएगी, ये 5 आ जाएगी, ये 5 है और ये 1 है, तो x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूस नहीं होगा, और सभी वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस होगा, लेफ्ट हैंड में देखा 1 के, तो ऑफकोर्स x है तो हमेशा कंटिन्यूस है, ऐसे fx हैज़ मैक्सिमा एट मींस और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा आपसे, सेम हमने किया है पहले, सेम है, fx इक्वल दे रखा आपको, तो f प्राइम ऑफ x निकालेंगे आप dy ओवर dx करके, सिंपली 2x प्लस cos x, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस sin x, अब देखो
साइन एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से छोटी होती है, ठीक है, 1 से छोटी और -2 से बड़ी होती है, -1 से बड़ी होती है। तो कहने का अर्थ क्या है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी, इसकी वैल्यू क्या हमेशा 1 से छोटी होती है। यहाँ पर सिंस x sin of x is always less than equal to 1 for each value of x, तो ये जो इम्प्लाई करेगा 2 माइनस साइन x जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट, हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हो गया, f प्राइम ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये इंक्रीजिंग होगा, इस इम्प्लाई कंटिन्यूस एट 0। तो कंटिन्यूस एट 0 करना है तो वही करो, सिंपली लिमिट x टेंडिंग टू 0 इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट f0, तो सिंपली आ जाएगी आपका, देखा जाए तो वही है, इसकी ऑप्शन ही आया था ax अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पर a से मल्टीप्लाई से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा सिंपली 0 साइन ax ओवर ax का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड a स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, और ये इक्वल टू a की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस। क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द मैक्सिमम द स्लोप ऑफ द कर्व इज मैक्सिमम एट। अब स्लोप ऑफ द कर्व मैक्सिमम कहाँ पर होगा, एक कर्व दे रखा है, उसका स्लोप क्या होता है, dy ओवर dx, तो dy ओवर dx पहले हम फाइंड आउट करना है, वो आएगा सिंपली यहाँ से x के इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, सॉरी 6x प्लस 8x। ये अब ये मैक्सिमम कहाँ पर होगा, इसको मैं एक दूसरा फंक्शन मानता हूँ z, ठीक है। अब इस ये मैक्सिमम कहाँ पर, यहाँ पर मुझे पता करना है, तो नाउ dz ओवर dx हम फाइंड आउट करेंगे, 6x प्लस 6, ठीक है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसके हम dz ओवर dx को 0 इक्वेट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -6x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहाँ से जो आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है d2z ओवर dx2, वो क्या आएगा आपका -6, तो क्या निकालना है नेगेटिव, इट मीन्स fx इज मतलब किस पॉइंट पर स्लोप ऑफ दिस कर्व, इस कर्व का जो स्लोप होगा मैक्सिमम होगा, वो पॉइंट फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, स्लोप क्या होता है किसी कर्व पर, dy ओवर dx, ठीक है, dy ओवर dx होता है वो निकाला हमने, दैट विल बी लाइक इसको सीधे हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो हमें निकल जाएगा, इसको हम z मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्योंकि हमें ये देखना है, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पर आपका जो स्लोप है, मतलब ये z है वो मैक्सिमम, तो हम क्या करेंगे, z का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ये आएगा आपका ये। अब हमें जब जहाँ पर z मैक्सिमम होगा वहाँ पर क्या होगा, आइदर मैक्सिमम होगा या मिनिमम, हाँ मैक्सिमम होगा, तो वहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट, वो किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, केवल क्रिटिकल पॉइंट्स पर, तो वहाँ पर जो स्लोप होगा मतलब z का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो इसको हम 0 इक्वेट करेंगे, 0 इक्वेट करने से आपका x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये आ जाएगी 1। अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमम है क्या है यहाँ इस पॉइंट पर x की वैल्यू के लिए, तो ये आ जाएगा सिंपली, इसको आप इसका z का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2z ओवर dx2 इक्वल टू -6 विच इज नेगेटिव, तो ये इंप्लाई करेगा बाय द सेकंड डेरिवेटिव से कि z आपका एट x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम है, ठीक है। x इक्वल टू 1 पर z आपका z जो है ये मैक्सिमम है, यहाँ पता चलिए, ओके। अब ये जो पॉइंट है, ये इन्होंने एक पॉइंट पूछा है, राइट, तो पॉइंट निकालने के लिए हमें x और y दोनों की वैल्यू चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। अभी y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपली y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहाँ जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें x की वैल्यू रख के x इक्वल टू 1 रखे, तो पुट x इक्वल टू 1 इन द गिवन इक्वेशन, तो y इक्वल टू क्या जाएगा आपका माइनस या 1 माइनस इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर एंड माइनस प्लस 8 इंटू 1 माइनस 20, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 8 माइनस 20, इसको आप सिंपली करोगे तो हो जाएगा 21 एंड लाइक 8, सो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा आपका -29 प्लस 11, तो कितना हो जाएगा -10। तो ये पॉइंट क्या आ जाएंगे, x और y के वो पॉइंट्स आ जाएंगे आपके, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है 1, -10, तो ये आ गए। आप इसमें से कौन सा होगा, 1, -10 कहाँ पे है, फिर ए वाला है, ए वाला fx इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है विच इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ये भी हम देखते हैं। तो हमसे पूछा क्या, ये कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 2 पर, एक ही पॉइंट पर आपसे पूछा है, तो उससे हम इसको सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसका अब हम किसी पॉइंट पे x इक्वल से 0.2 लेते हैं, तो इस पर fx की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 0.2, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.2, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो मतलब यहाँ पर जो इंटीजर मैक्सिमम है, कहने का अर्थ क्या हो गया, इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है, 0 है, राइट। 0.2 से पहला इंटीजर क्या होता है, वो 0, या आप सीधे कह सकते हो जो इसका इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट विल बी द आंसर, ठीक है। अभी फिर आप यहाँ पर करोगे, ये चेक करोगे कि लेट्स से आपको -0.2 की वैल्यू निकालनी, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 0 है इसका इंटीजर, तो उसकी वैल्यू नहीं, या माइनस है, तो 0 से पहले ये आपका -1 से इससे पहले वाला इंटीजर हम लेते हैं, इस नंबर से पहले इंटीजर क्या होगा, -1, तो ये इसका आ जाएगा। ऐसे ही अब हम देखो कोई भी तो इन जनरल हम आपको एक यहाँ पे बता देते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है fx, वो आपका इंटीग्रल पॉइंट पर, इंटीग्रल पॉइंट कौन से होते हैं, जैसे फॉर x इक्वल टू
1, लेट्स से माइनस में भी आ सकते हैं 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी, ठीक है। इन पॉइंट्स पर कंटिन्यूस नहीं होता है और ना ही डिफरेंशिएबल होता है। कंटिन्यूस नहीं होता, डिफरेंशिएबल ऑफ कोर्स नहीं होगा। तो यहाँ से हम सीधे कह सकते हैं नीदर कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, इसका बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट इसको आप चेक कैसे करोगे, तो इस एक बार देख लेते हैं चेक कैसे करें, ठीक है। आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2। मान लो क्यों नहीं, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, उससे ज़्यादा आ गया, तो वहाँ पर आप उसको कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो स्टैंडर्ड मेथड है उससे करेंगे। तो पहले f ऑफ 2 ऐसे निकालेंगे, f ऑफ मतलब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू, तो यहाँ पर तो आपके पास 2 ही इंटीजर है, तो उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, LHS निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्चुअली LHS नहीं LHL, एट x इक्वल टू 2। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx, और इसको हम लिखने का जो h वाला फॉर्म होता है उसको लिखते हैं ऐसे, h टेंड टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, ओके। इसी को हमने तो ओके ये आ जाएगा 2 माइनस h। अब देखो 2 माइनस h की जो वैल्यू होगी वो ऑफकोर्स 2 से छोटी होगी, 2 से छोटी होगी। 2 से छोटी मतलब कितनी, 1.8 भी हो सकती है या 1.89 भी हो सकती है, ऐसे करके, ठीक है। तो अब हम इसका इंटीजर करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे, तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 आएगी, राइट। तो मतलब ये LHL जो हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, LHL x इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू। अब बट हमें एक फंक्शन के किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस होने के लिए LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, मींस इट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2, राइट। सो यहाँ पर हम सिंपली एक कंडीशन यहाँ फेल होगी ना, फॉर टू बी कंटिन्यूस, देखो फॉर टू बी कंटिन्यूस फंक्शन क्या होना चाहिए, f ऑफ a इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये भी, ये तीनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, ये एक कंडीशन मीट नहीं करेगी तो हम इसको कंटिन्यूस नहीं करेंगे। मतलब आपका क्या हो गया, ये फंक्शन इट इम्प्लाइज fx इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। अब कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वहाँ पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, और ये इंप्लाई करेगा fx इज नॉट डिफरेंशियल। क्वेश्चन है 22 में आपसे कहा गया है कि ये फंक्शन दे रखा है, आपसे कहा कि फंक्शन मतलब ये वाला जो फंक्शन दे रखा है, ये कहा कि कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पर, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। देन द वैल्यू ऑफ k, तो सिंपली इसको 0 पर कंटिन्यूस है तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, fx इज कंटिन्यूस एट 0 x इक्वल टू 0, तो ये इंप्लाई करेगा f ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट, अब कोई भी लिमिट ले लो यहाँ पे, वो कोई क्योंकि 0 की लेफ्ट और राइट फंक्शन एक सेम ही डिफाइंड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो हम इसको करेंगे ऐसे, एंड ये हो जाएगा आपका f ऑफ 0 की वैल्यू k है, k लिख दो और लिमिट को ऐसे रखो, और यहाँ पर आ जाएगा, ओके। अभी यहाँ यदि 0 रख दो तो ये हो जाएगा log 0 0 0 0.0, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी यदि आप इसको करोगे तो ओके। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस ax अपॉन x और प्लस log 1 माइनस bx अपॉन x, ठीक है, ओके। अभी एक चीज़ यहाँ फॉर्मूला एक है, तो ये होता है आपका टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 अपॉन log ऑफ 1 प्लस ax अपॉन ये इक्वल टू जो होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसलिए जो हो जाएगा वहाँ पर हम उसको करें k इक्वल टू आ जाएगा लिमिट को सेपरेट कर लेंगे x टेंडिंग टू 0, ठीक है, एंड इसको हम a से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस ax अपॉन ax, यस, और ये हो जाएगा ax, एंड अब माइनस b से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 माइनस bx अपॉन माइनस bx, ये आ जाएगा ऐसे। तो इनको हम अब ये इसकी वैल्यू x की जगह यहाँ पर क्या है ax है, यहाँ क्या है माइनस bx है, ओके। a को आगे ले लो, लिमिट log 1 प्लस ax अपॉन ax एंड माइनस b, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 log 1 माइनस bx अपॉन माइनस bx, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, इतने की वैल्यू ऊपर से, और ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 1 हो जाएगी ऊपर से। तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा a इंटू 1 माइनस b इंटू 1 इक्वल टू a माइनस बी, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका, a माइनस बी, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ना क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 23 में दे रखा है आपको y कोड दे रखा है, आपको ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, y की आप सीधे पहले y1 यहाँ पर जो डिनोट करता है, y1 स्टैंड फॉर dy ओवर dx, ठीक है, एंड y2 स्टैंड फॉर d2y ओवर dx2, ओके। तो पहले हम y1 निकाल लेंगे, y1 इक्वल टू dy ओवर dx मीन्स
आपका जो y यहाँ दे रखा है a log cos log x प्लस b log x dx। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली cos x का माइनस sin x हो जाता है और log x ऐसे ही आ जाएगा अंदर। अब log x का ये यहाँ पर आप चेन रूल लगाएंगे तो log x का करेंगे तो 1/x आ जाएगा। फिर आएगा आपका, इसका करेंगे सेम ऐसे ही, तो b cos x हो जाएगा sin x का, x के log x, और यहाँ पे log x का करेंगे तो 1/x। ठीक है, ठीक हो गया। अब आप चाहें तो ये x जो है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा x y1 इक्वल टू माइनस a sin log x cos log x। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट दोनों साइड करेंगे, इधर भी कर लेंगे और इधर की साइड पूरा करेंगे, तो ये हो जाएगा dy over dx। x के स्टेप में आपको करेंगे डिफरेंशिएट, तो x y1 इक्वल टू इधर करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे कुछ a sin log x माइनस नंबर b cos log x। ठीक है, तो यहाँ तो हो जाएगा आपका सिंपली x के स्टेप करेंगे एक बार तो क्या आएगा, x को x 1 करेंगे, इस प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे 1 और प्लस इसका करेंगे तो y2 हो जाएगा, y1 का आप डिफरेंशिएशन x के स्टेप में करें तो y2 हो जाएगा, तो x y2। ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ आएगा आपका माइनस a ऐसे ही sin x हो जाएगा cos x log x, और log x का करेंगे अगेन आपका 1/x। b और cos x का करेंगे तो माइनस sin x हो जाएगा, sin x मतलब x की जगह log x, और log x का करेंगे तो 1/x। अगेन यहाँ पे जो ये 1/x नीचे आ गया ना, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो यहाँ जाएगा, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको आगे लिख दो तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस a log cos log x और माइनस b sin log x ऐसे। अब चाहो तो मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ, यहाँ प्लस हो जाएगा ऐसे और ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, ये y है, तो ये आपका माइनस y हो गया, ऐसा हम लिख सकते हैं। और ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये जो यहाँ पे दे रखना वो सेम ही है, तो जो क्वेश्चन में दे रखा आपको ये एक्सप्रेशन वही यहाँ पे आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, माइनस वाई आ रखी है, तो यहाँ माइनस वाई कौन सा ऑप्शन में है, सी में है, तो सी वाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 क्या कहता है कि ये आपको दे रखा है और आपको dy over dx निकालना है, a यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, तो सिंपल पहले क्या कर लेते हैं, इसको जो आपको दे रखा है इसको यहाँ लिखे हैं, ऐसे इधर 10 को इधर ले लूँ तो ये हो जाएगा आपका, तो लिख लेता हूँ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a। हम इस 10 को इधर ले लूँ, इनवर्स फंक्शन ऑफ कोर्स, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10a आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy over dx x के स्क्वायर ऑफ कोर्स, तो ये जाएगा x स्क्वायर यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर है कांस्टेंट तो ये 0 हो जाएगा, सीधे 0 ही लिख दो। चलो एक स्टेप कर ही लेते हैं। और जब इसको आप, क्योंकि MCQ है तो वहाँ पेपर में करेंगे तो सीधे 0 कर सकते हैं, मतलब जल्दी स्टेप मिस करने के लिए। x को करेंगे x स्क्वायर को करेंगे x के स्क्वायर तो 2x आएगा, y को करेंगे तो माइनस 2y इंटू dy over dx इक्वल टू 0। अब इस वाले एक्सप्रेशन को आप इधर ले जाऊँ और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 2, यहाँ कट ही जाएगा पूरा, 2 से तो डिवाइड करोगे तो y dy over dx इक्वल टू जो आ जाएगा आपका x, और y से इसको x को डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड में, तो dy over dx की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी आपकी x अपॉन y। तो ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। आपको fx दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है, ये आपको एक फंक्शन दे रखा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ f डज नॉट एग्जिस्ट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ द वैल्यू of the value of f in R, f is continuous at 0 and f is differentiable at 0। ओके फाइन, कौन इसमें से इनकरेक्ट है ये आपसे पूछा है। ठीक है, पहले इसे देखा जाए तो फंक्शन किस टाइप का, आप इसको बिना सॉल्व करे भी कर सकते हैं, मतलब बिना आगे मैथमेटिक्स लगाए। ये फंक्शन है पैराबोला का, और ये पैराबोला किस टाइप का है, इसमें आपका y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू आप कुछ भी रखो नेगेटिव पॉजिटिव, x y हमेशा पॉजिटिव, तो ये कुछ इस टाइप का आएगा। रफ स्केच है, तो ये 0 से होते हुए जाएगा ऐसे करके। ठीक है, यस ओके, तो कुछ स्टेप से होगा। ठीक है, जी से होके जाएगा, तो स्टेप से बनेगा। आपका 0 पर कंटिन्यूस है, ओके, एंड यहाँ पर ये 0 मतलब 0 पर डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, इसको हम चेक कैसे करेंगे, सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। आप चाहो तो उसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको dy over dx निकाल के। ठीक है, और ये आएगा 2x, आप इसके 0 के लेफ्ट में जाएं, तब भी इसकी वैल्यू 0 आनी है, और राइट से जाएं तब भी 0 आनी है, तो ये सिंपली डिफरेंशिएबल है। तो दोनों ये भी सही हुआ, b वाला भी सही है, c भी सही है, d भी सही है। अब देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ द वैल्यू ऑफ f इन R। अच्छा, मिनिमम वैल्यू ऑफ f डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ये 0 है ना, इधर देखो ऊपर ही जाएगा तो y की वैल्यू 0 से ऑफ कोर्स बड़ी होगी, और इससे इधर जाएंगे तो भी 0 से वैल्यू बड़ी होगी, तो मिनिमम वैल्यू ये क्या है, 0 जो है y की जो वैल्यू 0 है वो मिनिमम होगी हमेशा। ठीक है, तो डज नॉट एग्जिस्ट ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा।
देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ द वैल्यू आर, क्योंकि ये आगे बढ़ते जा रहा है, इधर भी बढ़ते जाएगा, तो हम यहाँ कोई मैक्सिमम वैल्यू कह नहीं सकते। अब यहाँ कुछ बाउंड्री दे दे तब बात अलग है, बट यहाँ पर कोई मैक्सिमम वैल्यू है नहीं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो आपको ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है, वाई, ये 0 है। एक्स यहाँ पे दे रखा है, ये वाई दे रखा है, आपको d2y और dx2 निकालना है एट t इक्वल टू π/4। देखो क्या है, ये एक पैरामीट्रिक फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? पैरामीट्रिक फॉर्म, जहाँ पर x वेरिएबल और y वेरिएबल को एक सिंगल पैरामीटर के फॉर्म में लिखा जाता है। सिंगल पैरामीटर क्या है? t है, लिखा है तो उसमें पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये एक पैरामीट्रिक फॉर्म है। अब हमें यहाँ पहले क्या करना होता है, dy और dx निकालना होगा फर्स्ट, d2y और dx2 निकालने से पहले। तो dy और dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, dy ओवर dt पैरामीट्रिक फॉर्म का है, और dx ओवर dt। ठीक है, सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर dy ओवर dt पहले निकालेंगे, सिंपल है। ओके, तो y की जगह आप cos t रख लो और x की जगह आप sin t ऊपर से रख लो। ठीक है, तो d by dt ऑफ cos t डिवाइडेड बाय d by dt ऑफ sin t। sin t को t के रेस्पेक्ट में, cos t को t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos t का माइनस sin t हो जाएगा और sin t का आपका cos t हो जाएगा, और इसको हम देखें तो माइनस tan t हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आपको निकालना है d2y ओवर dx2। तो dy ओवर dx2 करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं dy dx ऑफ dx by dx, dy ओवर dx। तो dy ओवर dx को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ओके। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, dy dx टोटल डिफरेंशिएशन का जो चेन रूल कह सकते हैं, यहाँ पर वैसे हम चेन रूल को भी यूज कर सकते हैं, dy dt ऑफ, इसको ऐसे करो, क्योंकि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना, ये वाला एक t के रेस्पेक्ट में, एक वो है t का वेरिएबल है इसका। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, और फिर यहाँ पर dt ओवर dx, यहाँ पर चेन रूल कर सकते हैं। अच्छा, अब x के, हम t को तो x के रेस्पेक्ट में कर नहीं सकते, कर सकते हैं, बट अभी जो हमें सिचुएशन दे रखी है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं इसको ऐसा कुछ। तो यहीं से आपका बन जाता है ऐसे वाला, ये वाला रूल, इसको ले जाएंगे नीचे, सॉरी यहाँ पर x आएगा, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम नीचे उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा dx ओवर dt ऐसे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर dy dt ऑफ माइनस tan t करेंगे। ठीक है, एंड अपॉन dx ओवर dt, मतलब dx ओवर dt ऊपर x को t के रेस्पेक्ट में करना है, sin t आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब tan t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस तो ऐसे रहेगा, sec स्क्वायर t आ जाएगा। ठीक है, और sin t का क्या होगा, cos t। ठीक हो गया। अब चाहें तो इसको ऊपर ले लें, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec t हो जाएगा, तो माइनस sec क्यूब t। ठीक है, अब t की वैल्यू हम sec की वैल्यू π/4 पर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, देखो x2 की वैल्यू एट t इक्वल टू π/4 निकालनी है। मतलब हमें यहाँ पर जो माइनस sec स्क्वायर t, sec क्यूब t आया, t की जगह π/4 रखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो sec π/4 का होल क्यूब। अब sec π/4 की वैल्यू क्या होती है, sec π/4 की वैल्यू होती है √2, सिंपली cos π/4 का उल्टा रेसिप्रोकल, और इसको आप करोगे तो आएगा 2√2। ठीक है, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये आएगी, क्योंकि √2 को 3 बार गुणा करना मतलब क्या हो गया, ऐसे 2 बार गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये एक बच जाएगा, तो वही आपका आ गया, इसका मतलब 2, इसको ऐसे। ठीक है, तो यही आपका आ गया। तो इसमें आंसर क्या है, देखो, तो इसका जो आंसर है माइनस ये डी वाला आ जाएगा, बट सिंपली पैरामीट्रिक फॉर्म से dy ओवर dt और dx ओवर dt करके, एंड देन ये निकालने के बाद हमने d2y ओवर dx2 निकाला। वो कैसे, उसके लिए भी जो फॉर्म हमारी है ये वाली, इसको आप सीधे याद रख सकते हैं, यदि बनाना चाहें, मैंने आपको ये समझाने के लिए केवल बनाया यहाँ पर, आप केवल सीधे ये वाला याद रखें, ये वाला। ठीक है, इतना बराबर सीधे इतना। ठीक है, ये याद रखेंगे तब फिर। तो यहाँ पर आप सीधे dy ओवर dt वैल्यू ऊपर से रख देंगे माइनस tan t, और dx ओवर dt निकालने के लिए आप x की वैल्यू यहाँ से लेंगे, x इक्वल टू t, जो क्वेश्चन में दे रखा है, और इसको आप सिंपली सॉल्व करेंगे तो माइनस sec क्यूब t आ जाएगा, एंड यहाँ पर t की जगह π/4 रखेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -√2 माइनस। ये कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज ट्वाइस द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस, मतलब थोड़ा इसको किससे, हाँ, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अच्छा, गिवन पहले यहाँ पे देख लो किस तरह से लिखा है, आपको इसकी लैंग्वेज समझनी है, एक बार समझ गए देन इट्स इजी टू गो विद। ओके, सो आपका वॉल्यूम में जो रेट ऑफ चेंज है, मतलब v, रेट ऑफ चेंज मतलब आपका क्या है, किसके रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट में, वो इज द ट्वाइस ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ऐसा है। तो आपसे कहा है फाइंड आउट करो, आप फाइंड आउट क्या करो, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है वो यहाँ पर रख लेंगे, d ओवर dt ऑफ 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है, राइट, और इक्वल टू dr ओवर dt आपको दे रखा है। ठीक हो गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए तो कांस्टेंट, इतना वाला टर्म कांस्टेंट, तो 4/3 पाई बाहर आएगा। अब r क्यूब को आप t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो 3r स्क्वायर इंटू dr ओवर dt आ जाएगा, और यहाँ 2dr ओवर dt दे रखा है। ओके, अब इतना वाला जो एक्सप्रेशन है वो इतने वाले एक्सप्रेशन से कट ही जाएगा आपके पास, तो आपका सिंपली यहाँ पर बचेगा क्या, और 3 से 3 कट जाएगा। ठीक हो गया, ये भी फिर ना था। ओके, तो यहाँ बचा क्या आपका 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू
2। अब देखो क्या है, आप इसको इतना फिलहाल छोड़ो। अब मुझे बताओ आप कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है, यदि उसकी रेडियस r है, 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई आपकी? 2, तो इट्स 2 स्क्वायर यूनिट ऑफ कोर्स, ठीक है, यूनिट्स। तो इसमें 2 स्क्वायर यूनिट्स हो गया, दैट्स इट। आपको r की वैल्यू अलग से फाइंड आउट करनी नहीं है, आप सीधे यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। सिंपली पहले यहाँ पर v की वैल्यू आप रख देंगे। ये वाला जो फॉर्म है ना, ये आपको थोड़ा सा लैंग्वेज को समझ के निकालना है। एंड देन यहाँ v की वैल्यू आप 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 रखेंगे, एंड देन इसको डिफरेंशिएट करके विद दिस। ये फंक्शन दे रखा है, ऑफ कोर्स ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हमने अभी लास्ट कुछ क्वेश्चंस में किया था, एक क्वेश्चन किया था, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 3, ठीक है, दैट्स ट्रू। हाँ, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है इंटीग्रल पॉइंट्स में, इंटीग्रल पॉइंट्स क्या होते हैं? 1 लेट्स से माइनस ले लो, और 1 2 3 एंड ऑल, इधर भी इन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, दैट्स ट्रू। और कंटीन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ना ही कंटीन्यूअस होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रल पॉइंट्स पे, ना ही डिफरेंशिएबल होता है। अब कह रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट एनी इंटीग्रल वैल्यू, दैट्स आल्सो ट्रू, राइट। अब यदि वो कंटीन्यूअस ही नहीं है, देन ओनली इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। तो कंटीन्यूअस नहीं है इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है, समझ रहे हैं? तो इसलिए क्या कहेंगे? assertion and region both are true and region explains the assertion। ए वाला होगा, मतलब उसमें होता है कि assertion and region both are correct and r explains e explains sorry a, ये होता है। तो ये ए में होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? ए वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब दोनों यहाँ पर सही है और ये रीजन इसको एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन कह रहा है आपका y इक्वल दे रखा है, तो dy बाई dx फाइंड आउट करना। तो सिंपल है, dy बाई dx आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू रख दीजिए। y की वैल्यू आपको दे रखी है log cos स्क्वायर अंडर रूट x। अब यहाँ पर देखिए एक्चुअली चेन रूल वाला है। चेन रूल समझ रहे हैं कि एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, तीसरा फंक्शन ये एक्चुअली एक ही स्क्वायर वाला फंक्शन भी है, और फिर स्क्वायर रूट वाला फंक्शन फिर x। तो यहाँ पे 3-4 फंक्शंस का ये कॉम्बिनेशन है। तो इसमें चेन रूल सिंपली क्या होता है, जैसे मान लो आपका ये इस टाइप का है चेन रूल, dy बाई dx आपको करना है u ऑफ v ऑफ w ऑफ लेट्स से z ऑफ x, ऐसे करना है, और x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपली इसका क्या होता है, u को करो v के रिस्पेक्ट में, v को करो w के रिस्पेक्ट में, w को करो z के रिस्पेक्ट में, और z को करो x के रिस्पेक्ट में। ये रूल होता है, चेन रूल है, ठीक है। इस रूल को हम कहते हैं चेन रूल, डिफरेंशिएशन। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ, तो यहाँ पहले हम log x को, इसको एक फंक्शन की तरह मान लो, ये पूरा जो है ना इतना इसको एक z एक फंक्शन मतलब एक वेरिएबल की तरह मान लो, उसके हम कैसे करें, तो log x को करने में क्या होता है, 1 अपॉन में आ जाता है cos स्क्वायर अंडर रूट x। अब ये स्क्वायर वाला फंक्शन है, स्क्वायर वाले को करते हैं तो क्या आता है, 2x आता है, x स्क्वायर को करेंगे तो x स्क्वायर 2x आता है, तो यहाँ पर cos स्क्वायर को करेंगे तो 2 cos अंडर रूट में क्या आएगा। अच्छा, अब cos को करेंगे तो क्या आएगा, cos को करेंगे तो आएगा आपका माइनस साइन, तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये इसका पूरा आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है ऊपर वाले के साथ। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ। तो ये कुछ ऐसा है, 2 वैसे देखा जाए तो ऊपर क्या है, न्यूमरेटर देख लेते हैं, cos अंडर रूट एक्स इंटू माइनस को आगे ले लो साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स को आगे ले लो इंटू कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब देखो एक कॉस से एक कट जाएगा और 2 से 2 कटेगा, और इस साइन पॉइंट कॉस जिसका आर्गुमेंट सेम है, हो जाएगा आपका -10 अंडर रूट एक्स, और अपॉन में नीचे क्या है, अंडर रूट एक्स। तो आपका जो आ गया -10 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन है, वो माइनस में आया, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये चेन रूल को आप देख लेंगे ना, पहले मैंने किस तरह से किया करके, इसको आप log x मान लीजिए। देखो जैसे log x का होता है, x इसको मान के चलिए हम x के, या इसको आप मान लीजिए इस पूरे फंक्शन को v मान लीजिए, इसको ये पूरे अंदर को v मान लेते हो। अब इसको आप log dv ओवर dx सॉरी d बाई dv करेंगे तो क्या आएगा, 1.v आएगा, राइट। अच्छा, अब जो v है उसका अंदर का क्या है, उसको हमें देखना पड़ेगा। ये एक स्क्वायर फंक्शन है पहले, तो इस तरह से आप एक बार इसको जाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन है आपका f(x) इक्वल दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है f प्राइम ऑफ x, f प्राइम ऑफ 1 फाइंड आउट करना, मतलब इसका डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू 1 फाइंड आउट करना है। तो करने के लिए हम करेंगे क्या, पहले f क्या होता है ना, इसको हम निकाल सकते हैं ऐसे। ओके, इसको हम व्हेन इफ x इज ग्रेटर 1, तो ये क्या आ जाएगा, वैसे देखा जाए तो 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अभी देखते हैं उसको। 1 से बड़ा होगा, यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, अंदर पॉजिटिव तो अंदर पॉजिटिव है, x - 1 एक्चुअली। इफ x इज लेस देन लेट्स से लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस x प्लस 1 ऐसे। अब इसको आप डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, ये आएगा आपका देखो 1 - 1 इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड इफ x लेस देन 1।
तो यहाँ पर देखो x की राइट में इसकी वैल्यू डिफरेंशिएशन 1 है और लेफ्ट में -1। तो मतलब क्या निकलता है, एक पॉइंट पर जब कि पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग-अलग होता है, तो वहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम कहेंगे वहाँ पर जो उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू होगी डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका डी इसका आंसर। इसको आप सीधे कह सकते थे चेक करके कि ये फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा, वही हमने यहाँ पे किया है। फर्स्ट डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी वैल्यू मतलब किसकी वैल्यू f प्राइम ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। x इक्वल टी क्यू दे रखा है, y इक्वल टू टी स्क्वायर दे रखा है, आपको d2x ओवर d2y ओवर dx2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है t इक्वल टू 1। ये हमने जैसे लास्ट में किया था एक क्वेश्चन वैसे ही है, तो इसको हम सीधे करेंगे dy ओवर dx इक्वल टू जाएगा dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। y की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू है t स्क्वायर एंड x की वैल्यू आपकी t क्यूब। ओके, तो इसको हम करेंगे तो ये 2t आ जाएगा अपॉन 3t स्क्वायर, एक t से एक t कटेगा तो आपका 2/3 आ जाएगा, 2/3t, ठीक हो गया। अब d2y ओवर dx2 इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी d/dt, और इसको हम सीधे लिख रहे हैं फॉर्मूला हमने बनाया था पीछे, वो आ जाएगा ये d/dt ऑफ dy ओवर dx एंड dx ओवर dt, d/dt ऑफ 2/3 t upon dx over dt of dy/dt of x t क्यूब। यस, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसको हम करेंगे तो -2/3 t स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 1/t का जो डिफरेंशिएशन होता है dy/dt ऑफ 1/t जो होता है वो सिंपली क्या होता है -1/t स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसलिए आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 3t स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम सिंपली करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सिंपल कैलकुलेशन से 2/9 t की पावर 4। ओके, तो अब सीधे हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर d2y ओवर dx2 एट t इक्वल टू 1। तो इसमें सीधे वैल्यू रखेंगे -2/9 इंटू 1 स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो -2/9 आ जाएगा, ठीक है। तो -2/9 कहाँ पे है, बी वाला ऑप्शन है, तो बी वाला ऑप्शन है साइन इनवर्स 2x² -1 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। तो एक को मान लो u, इसको मान लेते हैं साइन इनवर्स 2x² -1 को u मान लो, और v मान लेते हैं दूसरे फंक्शन को साइन इनवर्स x। बेसिकली हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड du ओवर dv। तो इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म यहाँ पे x को पैरामीटर मान लो, तो ये हो जाएगा du ओवर dx अपॉन dv ओवर dx, ठीक है। अब du ओवर dx मतलब इसको हम साइन उसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन इनवर्स का हमें पता है क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की यहाँ पे आ जाएगा 2x² -1 का होल स्क्वायर, और ये आपका कौन सा फंक्शन है, इसमें चेन रूल लगेगा, मतलब एक कंपोजिट फंक्शन है, तो हो जाएगा 2x² का -1 का करेंगे तो वो हो जाएगा 4x, और यहाँ आ जाएगा अपॉन में 1/1 माइनस x², ठीक है, ऐसे। तो इसको थोड़ा सा ओपन अप करना पड़ेगा, ये ऊपर रेसिप्रोकल है तो ऊपर चलेगा, तो 4x अंडर रूट में 1 माइनस x² आ जाएगा, और इसको हम करेंगे तो हो जाएगा, इसको ओपन अप करोगे तो इसको आप कर लो a स्क्वायर में b स्क्वायर फॉर्मूला लगा के a प्लस b एंड a माइनस b, ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 4 अंडर रूट में 1 माइनस x², और ये हो जाएगा, इससे कटेगा तो बचेगा 2x, तो आ जाएगा आपका √2 इंटू x, और यहाँ पर बचेगा आपका 2 x²। ओके, x कट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से हम 2 बाहर निकालें तो हो जाएगा आपका du ओवर dv इक्वल टू 4 अंडर रूट में 1 माइनस x², और यहाँ बचेगा आपका 2√2, तो 2 ऐसे आ जाएगा √2 और √2, और अंडर रूट में जो बचेगा आपका 1 माइनस x², इससे पूरा कट ही जाएगा, और यहाँ जाएगा 4/2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा बी आ जाएगा, ये आपका कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये चेन रूल लगा के कह सकते हो, ठीक है। आपने क्या किया, सिंपली डी ओ डी इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, और डी ओ डी एक्स एंड डी ओ डी एक्स किया, क्योंकि सेम वेरिएबल ये पैरामीटर है x के टर्म में, तो इसको आप करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि यहाँ लिख लेते हैं d/dx ऑफ साइन इनवर्स x जो होता है वो होता है आपका 1/√1 माइनस x²। आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम where alpha beta are the constant birth and death rates respectively is. Okay, tell me one thing. See, alpha is a birth rate, constant birth rate, and beta is the death rate. So इनके बीच में जो पॉपुलेशन, अभी की पॉपुलेशन जो है वो क्या होगी आपके हिसाब से, रेट है मतलब क्या है,
मतलब ये क्या बता रहा है, डीपी और डीटी आपको बता रहा है पॉपुलेशन में कितना चेंज हो रहा है। अब अल्फा इज द रेट है, तो उसमें इसके हिसाब से पॉपुलेशन कितनी घट रही है या कितनी बढ़ रही है, पी अल्फा, इसके हिसाब से पॉपुलेशन कितनी घट रही है, माइनस बी पी, ऐसे करके। अब टोटल पॉपुलेशन है कितनी अभी, जो चेंज आया पॉपुलेशन में वो आया आपका अल्फा पी माइनस बीटा पी। तो यहाँ से सिंपली हम कहेंगे अल्फा माइनस बीटा पी, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ही आपकी पॉपुलेशन में चेंज आ गया, तो यही आपका डीपी और डीटी के इक्वल आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा पी। 34th वाला क्वेश्चन है आपका, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इज गिवन बाय, ठीक है, ये मोनोपोलिस्ट की डिमांड फंक्शन दे रखी है, ठीक है, वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड एंड पी इज द प्राइस पर यूनिट, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन 2 यूनिट्स आर सोल्ड, मार्जिनल रेवेन्यू समझ रहे हो, हमने सेल की, ठीक है, 2 यूनिट सेल करने के बाद जस्ट 1 यूनिट हम यदि और सेल करते हैं तो उसके कारण जो रेवेन्यू में बिकॉज ऑफ दैट जो रेवेन्यू में चेंज आएगा वो क्या होगा, फाइंड आउट करना है। तो हमें पहले यहाँ पे दे रखा है रेवेन्यू फंक्शन, डिमांड फंक्शन दे रखा है, डिमांड फंक्शन दे रखा है, ठीक है, पी इज द डिमांड फंक्शन 30 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर, ये डिमांड फंक्शन है। तो रेवेन्यू क्या होगा, ये प्राइस है और ये नंबर ऑफ यूनिट्स है। अब नंबर ऑफ यूनिट्स x है और प्राइस आपका p है, ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा आपका x इंटू पी, बोले तो 30x माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 3x क्यूब, ठीक है। ये रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू हम कैसे डिनोट करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी marginal revenue is denoted as dr over dx से, यूनिट में नंबर ऑफ यूनिट्स में यूनिट चेंज होने पर रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो यस, तो हो जाएगा आपका dy dx ऑफ 30x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट करो तो आएगा 30 प्लस 10x माइनस 9x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये किस पॉइंट पर हम फाइंड आउट करना है, व्हेन x इज 2, व्हेन द यूनिट इज 2। तो पुट x इक्वल टू 2, तो ये dr over dx at x इक्वल टू 2, तो 30 प्लस 10 इंटू 2 माइनस 9 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 20 माइनस 36, यस 14, तो आपका 14 रुपीज आ जाएगा ऑफकोर्स, तो 14 में आंसर ये हो जाएगा। पहले क्या करना है हमें, हमें दे रखा प्राइस, ठीक है, डिमांड फंक्शन दे रखा है, P इज द प्राइस यूनिट दे रखा है, ये प्राइस है आपका, ठीक है, और ये नंबर ऑफ यूनिट्स है, x इज द नंबर ऑफ यूनिट, तो रेवेन्यू कितना हो जाएगा x इंटू पी, ओके, तो x इंटू पी आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू फंक्शन ही मिल गया। अब रेवेन्यू फंक्शन आपको मिल गया तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करने का dr और dx निकालना होगा, dr और dx बोले तो यहाँ पर जो रेवेन्यू उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमने निकाल लिया मार्जिनल रेवेन्यू, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है व्हेन द नंबर ऑफ यूनिट्स इज x। आपको अब वो फाइंड आउट, तब मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना जब आपका जो नंबर ऑफ यूनिट्स 2, तो नंबर ऑफ यूनिट्स 2 इक्वल x इक्वल टू यहाँ पुट करेंगे तो आपका जो dr और dx है उसकी वैल्यू 14 रुपीज आएगी, मतलब 14 रुपीज का चेंज आएगा व्हेन द नंबर ऑफ यूनिट्स इज 2 एंड यू वांट टू लेट्स सेल वन मोर यूनिट, सो नंबर जो रेवेन्यू में चेंज आएगा 14 रुपीज। द कॉस्ट फंक्शन एंड रेवेन्यू फंक्शन ऑफ x आइटम्स आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ x फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपका जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी फाइंड आउट करनी है। सी प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट भी आपका एक फंक्शन होगा x का, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज द रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, मतलब रेवेन्यू फंक्शन में से हम कॉस्ट फंक्शन को घटाएंगे तो वी विल गेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर रेवेन्यू फंक्शन है 3x एंड कॉस्ट फंक्शन है आपका 100 माइनस, मतलब सब कॉस्ट, ओके लेट्स सी 0.015 x स्क्वायर, तो इसको आप करेंगे 3x माइनस 100 माइनस 0.015 x स्क्वायर, ये आपका प्रॉफिट फंक्शन आ गया, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है कि ये मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तो उसके लिए हम dp over dx निकालेंगे, dp over dx विल बी, सिंपली इसको डिफरेंशिएट करो 3 माइनस, अब ये तो 0 हो जाएगा इसका और केवल ये बचेगा, तो ये माइनस इसका डबल हो जाएगा सिंपली 0.03x, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ फाइंड आउट करना है कि ये मैक्सिमम फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dp over dx को 0 पे इक्वेट कर देंगे, 0 को इक्वेट करने से क्या मिलेगा 3 माइनस 0.03 x इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, मींस इस पॉइंट को राइट हैंड साइड ले जाओ तो हो जाएगा ये 3 इक्वल टू 0.03x, इससे यहाँ डिवाइड करो तो x की वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आ जाएगी 3/0 तो 100 आएगा, सिंपली 100 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हो तो 3 हो जाएगा, ऊपर 300, 3 से 3 कटेगा तो 100 आएगा, x इक्वल टू 100, ओके। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पे मैक्सिमम होगा नहीं होगा, तो उसके लिए d2p over dx निकालो, ठीक है, वो निकालेंगे तो ऊपर से क्या आ जाएगा सिंपली माइनस
0 3 which is less than 0, so it is maximum. It implies p is max at x equal to 100. तो यहाँ पे 100 आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x विल बी, जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वो वैल्यू ऑफ यूनिट्स या आइटम्स क्या है 100. तो ऐसे हम इसको कर लेंगे, ठीक है. पहले आपको प्रॉफिट फंक्शन निकालना होगा. प्रॉफिट फंक्शन निकाल लिया तो आपको फिर इसका डिफरेंशिएशन निकाल के वो पॉइंट निकालना होगा जहाँ पर क्रिटिकल हो, मींस मैक्सिमम मिनिमम होने के चांसेस होंगे. वो हम सीधे निकालेंगे dp और dx को 0 इक्वेट करके. दैट विल, and here we got that as x equal to 100. Now we will find to check whether the function the profit is maximum or minimum at this point. We will go with the second derivative test, okay, and that because seems easy to go with. So it comes negative, so it means p is max at x equal to 100 by the second derivative. This was the end of this MCQ question solving session for of 2025 for class 12th. Okay, so if you liked it, यदि आपको कुछ भी अच्छा लगा उसमें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे. और यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो जरूर कमेंट करें, एंड आई ट्राई टू गेट सॉल्व दोज डाउट्स इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, सो फॉर नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग.